नमस्कार, मैं हूं मीमांसा मलिक। आज हम आपको बताएंगे उस पिता का दर्द जिसका वास्ता आपसे, हमसे, सारे देश से है, क्योंकि उसकी बेटी 10 दिन पहले सारे देश की बेटी बन गई। वो बेटी जिसके लिए सारा देश सड़क पर उतरकर इंसाफ मांग रहा था। वो बेटी जिसके लिए देश के मंदिरों और मस्जिदों में दुआएं हो रही थीं। और उस बेटी का नाम है गुड़िया। वही गुड़िया जिसे कुछ दरिंदों ने अपना शिकार बनाया था। आज उसी गुड़िया के पिता जी मीडिया के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गुड़िया की तबीयत अब कैसी है? अभी तो बहुत स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है कि नहीं, वो बोल भी नहीं पा रही, नहीं पानी पी रहा है और कुछ आँख खोलता ही नहीं है। आँख खोलता भी हो तो 2 मिनट खोल कर रखता है, इसके बाद फिर आँख बंद कर करके रखता है। अभी इतना स्थिति उसको खराब हो चुका है। अभी तो खाना पीना सब बंद हो गया है क्या? हाँ, खाना पीना सभी बंद है उसका। तो डॉक्टर आपको क्या जानकारी दे रहे हैं? डॉक्टर हम लोग का कुछ नहीं बता रहा है। तो आप पूछते तो होंगे कि अस्पताल में वो दाखिल है, उसका हालचाल जानने के लिए वहां पर आपके और रिश्तेदार भी पहुंच रहे होंगे। तो क्या जानकारी आपको दी जा रही है डॉक्टरों की ओर से? वो पूछता भी है तो कुछ बतलाता नहीं, कि वो ऐसे ही बोलता है कि ठीक हो रही है, ऐसे ऑपरेशन होता है, ये होता है, इस पे दर्द है, ऐसे है। बात टारती रहती है और खोल कर नहीं बता रही हमको कि क्या स्थिति होगा इस बच्चे का, ये सब नहीं बता रही है। अब तो कई दिन हो चुके हैं और जब से उसे दयानंद अस्पताल से अब एम्स में शिफ्ट किया गया, तो शुरुआत में कुछ बोला था उसने? कुछ आपकी जो पत्नी है उनसे कोई बातचीत की हो, माँ से थोड़ा खुलकर? बच्ची हालांकि बहुत छोटी है, 5 साल की मासूम, बहुत ज़्यादा हम उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते वो बोलेगी, लेकिन फिर भी कुछ कहा उसने आपसे? वो दयानंद हॉस्पिटल में था तो 1-2 लफ्ज़ बताया था वो कि थोड़ा सा हमें पानी चाहिए। इसके अलावा तो यहाँ पर भी आया, जिसके बाद तो एकदम स्थिति और जाऊँ के तभी जैसे था वैसी है अभी, समझ लो बच्चे। कोई सुधार नहीं आया आपको लगा कुछ दयानंद अस्पताल से जब से एम्स में शिफ्ट किया है? कुछ आपको लगा कि कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं आप उसकी तबीयत? हम लोग का नज़र में तो कुछ नहीं है, फर्क लग रही है कि कल से तो और बेहतर ही हो गया है। तो पहले जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि जो शरीर में संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो बहुत फैल रहा है और सबसे जो बड़ी चुनौती होगी वो यही होगी कि उसको कैसे कंट्रोल करें। तो आपको कुछ बता रहे हैं डॉक्टर कि क्या वो इन्फेक्शन फैल रहा है या क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या दिक्कत है? हम लोग का कुछ बता नहीं रहा है ना, कुछ नहीं बता रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, कोई सलाह नहीं दे रही है। और जिस तरह के इंतजाम वहां पर अस्पताल में हैं, आप जाते हैं वहां पर, कुछ आपको चिंता खर्चे को लेकर या और कोई चिंता? हमें कुछ बतलाते नहीं तो हम क्या समझ पाएंगे। जी, तो आपकी पत्नी भी वहां पर जरूर मौजूद रहती होंगी जब ये अस्पताल में वहां डॉक्टर्स आते होंगे उसका चेकअप करने के लिए? टेस्ट वगैरह कुछ अभी किया जा रहा है? कुछ टेस्ट वगैरह भी किए जा रहे हैं? कर रहा है ना, तो कुछ बताता तभी तो हम लोग का समझते कि क्या है, हम बच्चे के पले क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब बताता तभी वो बता ही नहीं रही है। और कुछ बोल भी नहीं रही वो कि उसे दर्द हो रहा है या कहाँ तकलीफ है? कुछ इस बारे में कुछ बोलती है वो आपसे जब आप जाते हैं मिलने के लिए? जाता है, बता नहीं रहा है ना कुछ। बच्ची का पूछ रही हूँ मैं, डॉक्टर तो जानकारी नहीं दे रहे, बच्चे भी नहीं, लेकिन बच्ची कुछ बोल ही नहीं पा रही। बोल ही नहीं पा रहा है। कुछ बोलती है कि दर्द हो रहा है, आप बोल रहे थे कि रोती रहती है? रोते रहता है, बताता है नहीं कुछ। जी, यानी कि बहुत ज्यादा तकलीफ में है वो बच्ची? बहुत ज्यादा तकलीफ में है जी। और रोती रहती है? रोती रहती है जी। और माँ से भी उसने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोलता है वो। जी। और जिस तरह के इंतजाम वहां पर अस्पताल में हैं, आपको लगता है आप उससे संतुष्ट हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होती है जब आप डॉक्टर्स वहां पर आते होंगे चेकअप करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, तो किसी तरह की दिक्कतों का सामना आपको क्या करना पड़ रहा है वहां पर? हम लोग तो तभी समझते कि बच्चा हमारा थोड़ा 7-8 दिन हो गया हम लोग का उसमें जी। थोड़ा सा भी बच्चा हमसे बोलता और कुछ मांगता तभी तो हमको संतुष्टि कहता कि बच्चे हमारा थोड़ा सही हो रहा है इसमें। अभी कुछ बता नहीं रहा है, बच्चे भी कि नहीं देख रहे हैं अच्छे हम लोग, तो हम लोग का तो भड़बड़ा गए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ी जो चिंता है इस वक्त आपको वो क्या है? सबसे बड़ा है कि हमको बच्चियाँ बच जानी चाहिए किसी हालत में, कि अच्छा होना चाहिए। और वो आपको सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रही है जी। और अब तो 10 दिन होने को आए हैं जब से बच्ची अस्पताल में है और डॉक्टर्स वहां पर उसकी देखरेख भी कर रहे हैं। ये बताइए कि जब गायब हो गई थी आपकी बच्ची, एक पिता होने के नाते आप पर क्या बीती और किस किस तरह की तकलीफों का आपने उसके बाद सामना किया? हम लोग 15 तारीख का 5-6 बजे की टाइम था शाम को,
जैसे बच्चे ने रूम से बाहर गैलरी पड़ती है, उस गैलरी में आया, उसके बाद में बच्चे के उठा कर ले गए ये, और देख नहीं पाया हम लोग कि इसका मम्मी था अंदर बर्तन वर्तन साफ कर रही थी, बाहर वो खेल रही थी बच्चे, वो बाहर चलाया था, रूम के बाहर आ गई। इसके बाद में बच्चे 2-1 घंटे हम लोग देखा कि किसी का रूम में है, खेलता है कि कहीं चला गया है। इसके बाद में भी नहीं हम लोग का पता लगा, और पता लगने के बाद में भी न लगा तो हम लोग क्या करें, पुलिस थाने में गए रिपोर्ट। ये आप पुलिस थाने कब गए? ये कब बच्ची आपको लगा कि बाहर जब आई आपकी पत्नी, हम लोग का नहीं देखा? पता लगा ना ये मोहल्ले में कि न पता। इसके बाद में हम लोग गए रिपोर्ट लिखाने की बच्चे का, हमारा बच्चा हो गया, इसके बारे में कि पुलिस स्टेशन में हम लोग आए हैं कि हमको ये बच्चा बरामद होना चाहिए। तो पुलिस वाला ये बोलता है कि जब तक जाओ ढूंढो, हम भी जाएंगे पता लगाएंगे, कि अभी हम लोग का पहले टाइम नहीं है। तो आपसे कहा कि उनके पास टाइम नहीं है, आप घर जाइए। हाँ, कि जाओ ढूंढना उधर अभी, जब तक कि उसी में होगा, मोहल्ले वहल्ले में होगा, खेलता कूदता होगा। और इसके बाद भी ये रात की बात है जब आप गए वहां पर? हाँ, शाम को बात है जी। इसके बाद में भी गया, ये बोलता है कि फिर दोबारा गया तो बोलता है कि फ़ोटो लेकर आओ बच्चे का फ़ोटो लेकर गया, तो छोटे वाले फ़ोटो लेकर गया। इसके बाद में नहीं, वो बता रही है कि 5-6 घंटे के बाद कि फिर कि बड़ा फ़ोटो लेकर आओ। जब बड़ा फ़ोटो लेकर गए 2 बजे के बाद गए तो फिर टार मोटर करने लग गया। बैठे बैठे हम लोग 12 बज गया हम लोग का वहीं। फिर भी 1 बजे रात को रिपोर्ट लिखा। जी, तो कई घंटे बीत गए, आप वहां बैठे रहे, पहले आपसे छोटी फोटो मंगवाई। हाँ जी, हाँ। फिर जब आप वो फोटो लेकर पहुंच गए, उसके बाद कहा कि आप खुद मोहल्ले में ढूंढ लीजिए। हाँ जी, और हाँ उसके बाद जब आप बड़ी तस्वीर लेकर गए, हाँ, तो भी आपको बिठाए रखा। बैठे रहे। 1 बजे रात को हम थाने से आए हम लोग। तो कुल मिलाकर कितने घंटे हो गए? कुल मिला के तो बहुत टाइम हो गया जी। तो कम से कम 7-8 घंटे जरूर हो गए होंगे जब से बच्ची गायब हुई, और उसके बाद आप थाने पहुंचे। जब हमारे साथ देता तो कम से कम आता तो कम से कम बच्चे नहीं मिला कि मिला, ये भी तो खबर पूछना चाहिए ना उनको। ये भी नहीं पूछा। 17 तारीख तक भी नहीं आया वो बच्चे का खोजने, कि बच्चे 17 तारीख को हम लोग 6, 6:30 का 7 का बीच के टाइम था। उसके बाद में भी 7:30 बजे का टाइम था। अंदर ग्राउंड में था बच्चे, रूम का अंदर बच्चे रोने की आवाज़ दिया था। उन्हें किरायादार था और सामने, उसी जस्ट सामने वाले, उन्हें बोलता है कि इसमें तो बच्चे की आवाज़ आ रही है, तेरे बच्चा की आवाज़ आ रही है, कि इसमें तेरा बच्चा नहीं है, इसमें तो ताला लग रहा है। ये आपके घर के पड़ोसी ने बोला? नहीं, उसी बिल्डिंग में है। जी, नहीं, आपके पड़ोसी ने आवाज़ सुनी आपके बच्चे की? जिस रूम में बच्चा बंद था, उस रूम के सामने वाले हैं बोला। उन्होंने कहा गया कि रूम में हमारे कि बच्चे इसमें रो रही है, तेरा बच्चा का आवाज़ इसमें एक लग रही है। तो हम लोग ने 5-7 आदमी मिलकर आया नीचे, और ईंट से मारा तला को। ईंट से भी नहीं टूटा तो हम लोग पिलास ढककर और हथौड़े से मारकर तला का तोड़ दिया हम लोग। तला तोड़ने के बाद में बच्चा को हम लोग उठा कर ले गए रूम में। रूम में जाने के बाद हम लोग थाना में फ़ोन किए, फिर भी नहीं आया। वो बोलता है पुलिस वाले ने कि जब तक तू नहीं आओगे जब तक हम नहीं जाएंगे। आने के बाद में फिर बच्चे का बुलाकर हम लोग लाए। लाने के बाद में यही पुलिस वाला। तो आपने जब बोला पुलिस वालों को कि आपकी बच्ची मिल गई है, उसके बाद भी उनकी ओर से कुछ नहीं कहा गया? कुछ नहीं कहा गया हम लोग का। और उन्होंने कहा कि आप पहले थाने पहुंचिए, हाँ, और तब हम आएंगे। हाँ, साथ में जाएंगे हम। जब साथ में आया, जिप्सी लेकर आया तो हम लोग बच्चे को उठाए। हम लोग तो ऐसे पागल जैसे हो गए थे, 2-3 डोज हो गया था बच्चे का। जब बच्चे उठाकर हम लोग हॉस्पिटल में पुलिस वाले के साथ में ही भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद में भी पुलिस वाला वहाँ पर मुश्किल से 1-1.5 घंटा रुका था बाहर। तो आपकी मदद नहीं की पुलिस वालों ने उसे अस्पताल में दाखिल कराने के लिए? कोई मदद नहीं किया। वही साथ में गया हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद हमारे एक भी देखने नहीं गया, एक बार भी नहीं देखने गया कि कैसा बच्चा है, कैसा स्थिति में है, कुछ नहीं पूछने गया हम लोग का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में 18 तारीख को बच्चे का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद 18 तारीख को रात में हम लोग 18 तारीख को 12-11 बजे करीब में ऑपरेशन हुआ था बच्चे का। तो हम लोग सब नीचे आ गए, बच्चे का देखते उठते था।
और आने के बाद में 10 बजे रात को, 10 बजे की टाइम था, तो उन्हें पुलिस वाले आया गांधीनगर का, उन्होंने हमारे बच्चे के साथ गया, अंदर गया बच्चा का देखने, देखकर और उन्हें हम भी गए पीछे से, उसको दौड़कर हम भी गए, क्या कर रही है, क्या देखता है, गए। तो उसके बाद में हम लोग चले आए, बाद में वो भी चला आया। आने के बाद में हम लोग का बोलता है कि चलो बाहर तुम, हम लोग बाहर आ गए। वो डॉक्टर साहब से बातचीत करने लग गया और हम लोग जहाँ पर हमारे छोटे बच्चा बाहर बैठा था वहाँ हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद में 5-7 मिनट का बाद हमें बुला कर लाया अकेला कि बाहर कि इधर सुनो, तो हम लोग आ गए। आने के बाद में उन्हें पुलिस वाला बोलता है कि इतनी हंगामा क्यों मचा रखा है, हंगामा करने से पब्लिक, आम पब्लिक क्या कर पाएगा, इतनी मीडिया वाले के साथ में तो हंगामा किया है थाने में, मीडिया वाले ने, चाहे आम पब्लिक क्या कर पाएगा। आपसे ये भी कहा कि मीडिया वालों को कुछ मत बताइए? हाँ, ये भी बोला कि कुछ बताइए, नहीं बताइए उसको, कि जो कानून है करवाइए, जो हम करेंगे। हम लोग ये सोचा कि जब कानून करवाइए करोगे आप, जब बच्चा का 2-3 रोज हो गया, एक बार भी नहीं आया, रिपोर्ट लिखाने के बाद भी नहीं बच्चा का देखना है कि मिला है कि नहीं मिला। जब बाहर ने हमें बुला कर लाया तो हम ये बोलता है कि 2000 पैसे लो और पैसे का ये चाय पानी के लिए हम लोग दे रहे हैं, और कोई चीज़ का ज़रूरत होगा तो हमें देंगे। तो हमें दिल में शंका हो गया उसके ऊपर कि जब बच्चे 2000 पैसे दोगे, जब 2 रोज हो गया बच्चे का हॉस्पिटल में भर्ती होते हुए, कि एक बार भी नहीं पूछे। तो उनका मतलब सीधा सीधा ये था कि 2000 रुपए पकड़िए और किसी को इस बारे में मत बताइए, क्योंकि मीडिया में पहले ये खबर आ गई थी। तो आपसे यही कह रहे थे वो कि 2000 रुपए ले लीजिए और अपना मुंह बंद कर लीजिए। हाँ, कि ये खर्चे के लिए लीजिए, कि हम लोग जो कानून करवाई है वो हम लोग करेंगे। तो हमें विश्वास नहीं है कि ये हमारे मदद कर रही है। हमें जो विश्वास हुआ कि एक बार भी बच्चा का साथ में हमारे पूछने भी तो आता, तभी तो हम लोग का विश्वास होता कि ये हमारे मदद में। आपको तब क्या लगा जब 2000 रुपए आपके सामने रखे पुलिस वाले ने? आपको दुख हुआ, आपको गुस्सा आया? उस वक्त आपके जहन में क्या बातें चल रही? हमें तो गुस्सा इस बात से आएगा कि जब तक एक बार भी नहीं आया पूछने बच्चे के बारे में कि ढूंढ मिला भी है कि नहीं मिला है, क्या स्थिति बच्चे का हॉस्पिटल में है, जब इस टाइम आप पैसे दे रहा है, तो हमको तो पुलिस के ऊपर कोई विश्वास नहीं हुआ। पुलिस के बारे में कभी आपने ऐसा सोचा था कि पुलिस ऐसा भी कर सकती है? कभी आपका पहले वास्ता पड़ा था पुलिस वालों के साथ कि इतना बड़ा मामला, आपकी बच्ची गायब हो गई और बजाय इसके कि वो उस बच्ची को ढूंढने में कुछ मदद करते, आपको वो तो बच्ची खुद ही मिल गई, रिश्तेदारों ने सुन लिया, वो आसपास के पड़ोसियों ने। हाँ, पर आपको कभी ऐसा लगा कि पुलिस के बारे में ऐसा भी कर सकती है पुलिस? तो हमको ऊपर पुलिस के ऊपर हमको कुछ का विश्वास नहीं है, कि हमको कोई मदद नहीं दिया है पुलिस वाले ने। तो पब्लिक का भी रोक दिया, जब पब्लिक के साथ हम लोग नहीं जाते तो हम लोग का तो बच्चा भी 17 तारीख के हुआ भर्ती, 18-20 का उम्र खत्म हो जाता बच्चे। जब पब्लिक हमारे साथ है तभी अभी हॉस्पिटल में भर्ती है बच्चे हमारे। लेकिन आपको साथ ही साथ क्या इस बात का डर भी लगा कि अगर आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो पुलिस कुछ कर भी सकती है? ऐसे भी कई बार वाक्य सामने सुनने को मिलते हैं। तो कभी आपको ये नहीं लगा, डर नहीं लगा कि पुलिस आप पर कहीं कुछ और ना कर दे, कुछ केस ना कर दे या कुछ आपके साथ गंदा व्यवहार ना कर दे? कुछ आपको ऐसा डर नहीं लगा? हम लोग का डर काहे के लिए रहे? जब 10 पब्लिक है हमारे साथ में तो हम लोग इससे क्या चीज़ के लिए डरेंगे? ये हिम्मत जो आप में अभी मैं इस वक्त देख रही हूँ, ये कहाँ से आ रही थी उस वक्त? उस समय जो हमारे मदद करता तभी तो हम उसको हिम्मत देखते पुलिस वाले का। हमारे कोई मदद नहीं की, हमारे तो 10 पब्लिक ने मदद किया है ना, तब तो हम तो 10 पब्लिक के साथ लेके रहेंगे, उसके पुलिस के साथ लेके कैसे जाएंगे हम लोग? और ये जो आरोपी है, ये आप जैसे बता रहे हैं कि आपके नीचे वाले फ्लैट में ही रह रहे थे ये मनोज और प्रतीक, तो आपके बिल्कुल बगल में ये लोग रह रहे थे और इतनी बड़ी घटना को, इतने बड़े दुष्कर्म को इन्होंने अंजाम दिया। कभी आपको इनके व्यवहार से आते जाते आपने देखा होगा इनको, आपकी पत्नी ने भी देखा होगा, तो कभी बातचीत नहीं हुई? कभी ऐसा आपको शक हुआ? अभी उसके अलावा हमसे उसे कोई परिचय भी नहीं था हम लोग का, न जानकारी था वो कि कहाँ का है नहीं है, इसको कोई जानकारी हम लोग का नहीं था, न बच्चे के भी नहीं पता था ये कौन है। लेकिन ये कभी आपने शायद सोचा नहीं होगा कि वो भी इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम दे सकता है, आपकी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है? तो पहचान नहीं था ना हम लोग का, कैसा आदमी है, कैसा रंग का मकान मालिक रखा है उसको।
तो गुड़िया के पिता से हम बात कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके साथ क्या क्या हुआ, पुलिस थाने में किस तरह से शिकायत दर्ज कराने में आनाकानी की गई पुलिस की ओर से, रिश्वत की पेशकश भी की गई और कैसे कैसे तकलीफों का सामना किया गुड़िया के पिता ने, ये भी हम उनसे जानेंगे। और जिसने आपको ये रिश्वत देने की कोशिश की थी 2000 रुपए, जैसा कि आप बता रहे हैं, अब पुलिस आपके पास पहुंची है। अब जिस तरह से मीडिया में काफी इस खबर ने सुर्खियां बटोरी और उसके बाद ये मीडिया में बात आ भी गई कि आपको रिश्वत देने की कोशिश की गई, तो आपसे पहचान भी करवाई गई है उस पुलिस कर्मी की जिसने आपको ये देने की कोशिश की? हाँ जी, उन्होंने 13 फोटो लेकर आया था। 13 फोटो के बीच में अलग अलग फोटो था। उसमें हमें 13 फोटो में एक फोटो हम लोग तो अंगूठे के निशान लगा दिए हुए हैं जी। और साथ ही साथ जो एसएचओ है और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आपने देखा होगा मीडिया में काफी इस मामले को उठाया गया और उसके बाद उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हम लोग तो अभी इसको नहीं देखे हैं कि न खबर आया है हम लोग का पास। हम लोग तो हॉस्पिटल से बाहर जा नहीं सकते कि हम कुछ देखें हम लोग। जी, आपका हमदर्द हम समझ सकते हैं और पूरा देश आपकी बेटी के बारे में बहुत ही फिक्रमंद है इस वक्त कि वो जल्द से जल्द। आज हमारे साथ ऐसी घटना हुआ है, गरीबों के साथ में नहीं मदद करेगा सरकार, नहीं कुछ कर पाएगा, और किसी का साथ में हो सकती है कि नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और ये जो आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि जो पुलिस है वो गरीबों के बारे में नहीं सोचती है? जो रसूखमंद लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो पुलिस वहां पर जरूर पहुंच जाती है, दौड़ कर जाती है। पैसे की लालच होती है ना, बड़े आदमी से डरता भी है वो, छोटे आदमी से कुछ, छोटे आदमी को तो वैल्यू भी नहीं दे रही है वो। और जो आरोपी हैं, आप क्या चाहते हैं कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? हम लोग तो यही उसको सजा दिलाना चाहते हैं कि 10 पब्लिक का सामने कि जैसे घटना हमारे बच्चे के साथ किया है उससे बेहतर होना चाहिए उसको। क्या फांसी की सजा होनी चाहिए? पहले 10 पब्लिक का बीच में उसको सजा मिलना चाहिए, इसके बाद उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। दोनों आरोपियों को? हाँ, दोनों का ही। तो आप चाहते हैं कि एक सख्त संदेश जाना चाहिए जो भी इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम देते हैं। बहुत जरूरी है कि ऐसे और मामलों में भी एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, एक नजीर पेश की जानी चाहिए, ताकि फिर और कोई इतनी हिम्मत ही ना जुटा पाए। यही चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद भी बच्चा अभी जिस स्थिति में है, अगर मर जाए तो अच्छा जिंदगी भी पाएगा, तो हम लोग बच्चे जगह सरकार के हम तो इतनी चाहती है कि जिंदगी बच्चे के लिए और हमें भी लिए कमाने खाने की भी रास्ता हमें भी दीजिए, और बच्चे के लिए भी जिंदगी जीने की कि हम लोग का उसको, हमको तो कुछ है नहीं जो हम उसको खिलाएंगे और पढ़ाएंगे और उसको क्या कर पाएंगे हम लोग। अच्छा, जैसा आप बता रहे थे कि आप जब शिकायत करने के लिए गए थे, बहुत घंटे आप बैठे रहे और आपकी शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं थे पुलिसकर्मी, लेकिन जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका कहना है कि जैसे ही आपने शिकायत की फौरन आपकी शिकायत दर्ज करी गई। नहीं, जो पुलिस कमिश्नर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जब शिकायत करने के लिए गए थे कि आपकी बच्ची गायब हो गई है, एफआईआर दर्ज करने में किसी तरह की कोई देरी नहीं हुई, ये उनकी ओर से सफाई दी गई है। नहीं, बहुत देर लेट किया है। जब तुरंत आता है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता। मकान मालिक के भी पकड़कर भी कमरे में चेक भी होता और साइड में भी चेक होता, हर जगह जगह पर सेट होता है। हम लोग का परदेसी आदमी जानेगा, कौन जाने देगा अंदर किसी का घर में। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप वहां पर 7-8 घंटे बैठे रहे, 1 बजे रात को आपकी शिकायत दर्ज करी। हाँ जी। लेकिन गृह मंत्री भी यही बात कह रहे हैं, जो पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई देरी नहीं हुई, जैसे ही ये शिकायत की गई थी तब एफआईआर दर्ज हो गई थी। नहीं, कुछ हमारे मदद नहीं किया पुलिस वाले, तो हम उसको क्या सोचेंगे हम लोग। जी, और गृह मंत्री की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है, आप जैसे पहला कह रहे थे कि वहां पर जो पास में रहने वाले लोग हैं उन्होंने ही आवाज सुनी आपकी बच्ची की, लेकिन उनकी ओर से कहा जा रहा है कि छापेमारी कर रही थी पुलिस, वहां पर जो ताला तोड़ा गया वो पुलिस वाले ही वहां पर मौजूद थे उस वक्त, और जब ताला तोड़ा गया तो आपकी बच्ची बरामद की गई। नहीं, ये गलत बात है कि हमें कोई पुलिस नहीं था, हमें और गाँव का समाज जो किराएदार था वही ने ताला तोड़कर उसके वही आवाज़ सुना तो बच्चे बरामद निकाला रूम से। कोई पुलिस वाले हमारे साथ नहीं दिया। तो आप ही के जो पास के जो लोग हैं उन्होंने ही आवाज़ सुनी। आप पूरे इसे भरोसे के साथ ये बात कह सकते हैं कि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे उस वक्त? कोई मौजूद नहीं था पुलिस वाले। जैसे घटना हमारे साथ हुआ है
इतनी घटना भगवान से हम मनाता हूँ, हाथ जोड़ कर मनाता हूँ कि किसी के साथ में ना होना चाहिए। कि हम लोग का तो जो होना था घटना तो हो ही चुका है, कि ऐसा किसी का बच्चे के और बहन का, माँ बहन का, किसी का नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और जी मीडिया लगातार आपके इस मामले को उठाता रहा है, तो आप हमारे जी मीडिया के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया के लिए तो हमारे तरफ से नमस्कार है जी, और धन्यवाद है। और हमारे पूरी मदद में मीडिया वाले ने किया है, कोई पुलिस थाना हमको कोई मदद नहीं किया है। अगर मीडिया आपके इस मामले को इतना ना उठाता तो आपको लगता है आपकी बच्ची जिस तरह से पहले दयानंद अस्पताल में दाखिल कराई गई थी, उसके बाद उसे एम्स में शिफ्ट किया गया, तो ये सब मीडिया में आने के बाद ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद जिस तरह से सोनिया गांधी वहां पर आपकी बेटी से मिलने गई, ये सब ना होता अगर ये सब मीडिया में ना आता? हम लोग का मीडिया वाले को नहीं करता तो हम लोग का बच्चे तो खत्म था, अब तक हो गया रहता। हम लोग कहाँ यहाँ बोलते पाते क्या, हम लोग को तो ऐसे ही भाग गया रहता हम लोग। तो आपने सुना गुड़िया के पिता, जिनका कहना है कि कितनी तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ा। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने से लेकर कैसे उन्हें 2000 रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई कि वो इस मामले को भुला दें। और जो सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त उनको यही सता रही है कि उनकी बेटी अभी भी स्वस्थ नहीं है, उसने खाना पीना बंद कर दिया है, बोलना बंद कर दिया है, और यही इस वक्त गुड़िया के पिता की सबसे बड़ी चिंता। लेकिन जी मीडिया की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी और हम साथ देते रहेंगे ऐसे परिवारों का और आवाज उठाते रहेंगे ऐसे मामलों के खिलाफ।